एक आदमी ने ट्रेन के कोने में सो रही एक महिला का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक वो महिला जाग गई और कुछ ऐसा महसूस किया जिससे वो आदमी बुरी तरह घबरा गया। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी महिला पुलिस कर्मियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंची तब सच्चाई सामने आई। वो महिला कोई आम यात्री नहीं थी, बल्कि अंडरकवर पुलिस ऑफिसर एसीपी सत्या थी। सत्या ने जानबूझकर उस आदमी को भागने दिया क्योंकि उसकी पूरी टीम पहले से तैयार थी। ऑफिस में बैठी टीम सीसीटीवी कैमरों के जरिए उस युवक की हर हरकत पर नजर रख रही थी। जैसे ही आरोपी अपने ठिकाने पर पहुंचा, सत्या और उसकी टीम ने रेड कर दी और पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे सबूत भी मौके से बरामद हो गए। एसीपी सत्या की टीम महिलाओं से जुड़े अपराधों को खत्म करने के लिए जानी जाती थी। सत्या एक बेहद ईमानदार और तेज दिमाग पुलिस ऑफिसर थी, इतनी समर्पित कि वो अपनी ही शादी में देर से पहुंची। उसका होने वाला पति अमर और दोनों परिवार परेशान हो चुके थे। मेहमान भी वापस जाने लगे थे क्योंकि सत्या एक केस संभालने ऑफिस लौट गई थी, इंसानी तस्करी के एक बड़े आरोपी को पकड़ने। अपनी खूबसूरत और शांत चेहरे के पीछे सत्या अपराधियों के लिए बेहद सख्त थी। वो अपराधियों को सजा देने में जरा भी नहीं हिचकती थी। पूछताछ के दौरान उसने तस्करी के आरोपी को इतना दबाव दिया कि आखिरकार वो सच बोलने पर मजबूर हो गया। केस खत्म करने के बाद सत्या अपनी शादी के लिए पहुंची। शादी सादगी से पूरी हुई, लेकिन उसी रात सत्या को हसीना के कई मिस्ड कॉल आए। हसीना जो घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसका पति येदू अक्सर दूसरी औरतों को घर लाता था और तलाक मांगने पर उसे बेरहमी से मारता था। यहाँ तक कि हसीना के छोटे भाई इकबाल को भी पीटा गया। हसीना के शरीर पर पड़े जख्म देखकर सत्या गुस्से से भर उठी। उसने हसीना से उसके पति को फोन मिलाने को कहा। फोन उठाते ही सत्या बोली, मैं एसीपी सत्या बोल रही हूँ, अगर हसीना को फिर परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सत्या ने हसीना को भरोसा दिलाया कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी रात हसीना ने घबराकर फिर फोन किया। येदू जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। फोन पर हसीना की चीखें सुनकर सत्या तुरंत वहां पहुंची, लेकिन घर खाली मिला। पीछे के हिस्से में हसीना चाकू की नोक पर खड़ी थी। बिना देर किए सत्या ने गोली चला दी। येदू घायल होकर भाग निकला। सत्या ने पीछा किया, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गया। जब सत्या वापस लौटी तो हसीना मौत से लड़ रही थी। हसीना ने आखिरी सांसों में कहा, मेरे भाई इकबाल का ख्याल रखना, और अगले ही पल उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। हसीना की मौत ने सत्या को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत इकबाल के दिल में पैदा हुई क्योंकि उसे लगा सत्या उसकी बहन को बचा नहीं पाई। उधर पुलिस येदू को हर जगह तलाश करती रही, लेकिन वो कहीं गायब हो चुका था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।